नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लाइब्रेरी के एग्ज़ाम के लिए तैयार किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है UDC। स्टार्ट करते हैं। इसका UDC का पूरा नाम क्या होता है? UDC का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यह एक प्रकार की स्कीम होती है और यह DDC के अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया गया था। DDC के बेस पर ही इसको तैयार किया गया है। UDC के लेखक, अगला क्वेश्चन है, UDC के लेखक का क्या नाम है? इनके लेखक का नाम है हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट। हेनरी लाफोंटेन का जन्म 1854 में और 1943 में इनकी मृत्यु हुई और पॉल ऑटलेट का जन्म 1868 में और 1944 में मृत्यु हुई। 68 इसका सही है। और अगला क्वेश्चन है, पॉल ऑटलेट का पूरा नाम क्या है? पॉल ऑटलेट का पूरा नाम पॉल मैरी गिस्लेन ऑटलेट है। UDC का जन्म कैसे हुआ? हेनरी लाफोंटेन एंड पॉल ऑटलेट ने मेलविल DB से DDC में संशोधित करने की अनुमति मांगी थी। उनकी अनुमति के आधार पर संशोधित किया तो एक नई क्लासिफिकेशन उभरकर सामने आई जिसका नाम UDC रखा गया था और इसमें फ्रेंच भाषा में अनुवाद करने की अनुमति थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, हेनरी लाफोंटेन एंड पॉल ऑटलेट ने UDC को प्रथम बार कब प्रस्तुत किया था? इन्होंने 1895 में ब्रुसेल्स में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, हेनरी लाफोंटेन एंड पॉल ऑटलेट कौन थे? हेनरी लाफोंटेन एंड पॉल ऑटलेट बेल्जियम के एक एडवोकेट थे। अगला क्वेश्चन है, UDC का प्रथम संस्करण कब आया? UDC का प्रथम संस्करण 1905 में आया था। अगला क्वेश्चन है, UDC का प्रथम संस्करण DDC के कौन से एडिशन से संबंधित है? यह 5वें संस्करण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, UDC के मुख्य वर्गांक कितने अंकों में प्रारंभ होते हैं? 1 अंक से प्रारंभ होते हैं। DDC में 3, इसमें 1 अंक होता है। UDC में अंकों के बाद कितने अंकों के बाद डॉट लगता है? DDC में भी 3 अंकों के बाद डॉट लगता था, इसमें भी 3 अंकों के बाद डॉट लगता है। अगला क्वेश्चन है, UDC रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन सी क्लासिफिकेशन को आधार बनाया गया? इसमें है EC एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, CA कटर के द्वारा दी गई थी और 1891 में। यह एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन भी एक प्रकार की स्कीम ही है। अगला क्वेश्चन है, UDC के संस्करण किस भाषा में उपलब्ध हुए? इसमें स्पेनिश है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है। 3 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, UDC का प्रथम संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ? UDC का जो प्रथम संस्करण है वो 1905 में मैनुअल द रिपोर्टर बिब्लियोग्राफिक्स यूनिवर्सल में मैनुअल द रिपोर्टर बिब्लियोग्राफिक्स यूनिवर्सल के नाम से प्रकाशित हुआ, परंतु ब्रुसेल्स विस्तार नाम से भी लोकप्रिय हुआ। ब्रुसेल्स एक्सपेंशन के नाम से भी इसको लोकप्रियता मिली। अगला क्वेश्चन है, UDC का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ? UDC का पहला संस्करण फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, UDC में अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं? UDC में 7 संस्करण आ चुके हैं जिसमें से 4 कंप्लीट हैं और 3 अनकम्प्लीट हैं, एब्रिज्ड एडिशन के नाम से हैं। जैसे कौन कौन से हैं? फर्स्ट एडिशन 1905 में आया था और फ्रेंच लैंग्वेज में था। सेकेंड एडिशन 1927 में आया, फ्रेंच लैंग्वेज में भी था ये। थर्ड एडिशन 1934 में, ये जर्मन लैंग्वेज में था। फोर्थ एडिशन इंग्लिश में आया 1943 में। ये 4 जो एडिशन है वो पूर्ण है, कंप्लीट एडिशन है। इसके बाद जो 3 अनएब्रिज्ड एडिशन है वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है 1948 इंग्लिश में आया, सेकेंड 1957 इंग्लिश में आया ये भी, और थर्ड है 1961 इंग्लिश में। ये जो यहाँ से 4th, 5th, 6th, 7 ये एडिशन है, ये इंग्लिश में लैंग्वेज में प्रकाशित हुए। ऊपर के 2 सबसे पहले फ्रेंच में, उसके बाद थर्ड आया जर्मन में और फिर इंग्लिश में। इस प्रकार से याद कर लीजिए। UDC अगला क्वेश्चन है, UDC का प्रथम अंग्रेजी संस्करण कौन सा है? 4th। UDC का दूसरा संस्करण किस नाम से लोकप्रिय हुआ? UDC का दूसरा संस्करण क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल नाम से 1927 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था।
यूडीसी का तीसरा संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ? यूडीसी का तीसरा संस्करण 1934 में डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी का चौथा संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ? यूडीसी का चौथा संस्करण 1943 में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। और यूडीसी में कोलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूडीसी में जो कोलन का प्रयोग करते हैं उसे हम रिलेशन दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी के वर्गों को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? यूडीसी को 0 से 9 तक 10 भागों में बांटा गया है। डी कैकोटॉमी के नाम से इसका विकसित है। यह डीडीसी होती है वो है डाइकैटोमी नहीं कैटोटॉमी, मतलब 10 पार्ट्स एंड दोबारा रिपीटेड 10 पार्ट्स, इस प्रकार से उसमें चलता है। इसी प्रकार इसमें भी है। अब यूडीसी की मेन क्लासेस के बारे में बताएंगे। सबसे पहली 0 है साइंस, नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरियनशिप, इंस्टीट्यूट, पब्लिकेशन। इसको हम मुख्यतः जनरलिया के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम जनरलियस बोल देते हैं। फर्स्ट को फिलॉसफी और साइकोलॉजी, सेकंड रिलीजन, और थर्ड सोशल साइंस, फोर्थ वैकेंट है इसमें, फिफ्थ मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सिक्स है अप्लाइड साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, सेवेंथ है आर्ट, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एट्थ है लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, 9 है जियोग्राफी, हिस्ट्री। यह भी यूडीसी के ही अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा अंतर है बस। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी में कितने प्रकार की ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग किया जाता है? यूडीसी में मुख्य तौर पर 2 प्रकार की ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग किया जाता है। वह है कॉमन ऑक्सिलरीज एंड स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल। ऑक्सिलरी टेबल एंड साइन इस प्रकार से दिए गए हैं। कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज के लिए इक्वल का यूज करते हैं, और कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ फॉर्म के लिए 0.0 ... का यूज करते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। अगला है कॉमन ऑक्सिलरी प्लेस के लिए करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1/9 का, और रेस और नेशनलिटी के लिए करेंगे इक्वल का, ब्रैकेट के अंदर ही इक्वल और ... और टाइम के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे, और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 0.00 का यूज करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल डिवीजन के लिए ए से जेड तक का यूज करेंगे। स्पेशल जो ऑक्सिलरी सब डिवीजन होते हैं उनमें हम 0 एंड एंड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी का द्वितीय भाग अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स कब प्रकाशित हुआ? यूडीसी का द्वितीय भाग अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स 1988 में प्रकाशित किया गया, जो कि सिस्टमेटिक टेबल के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी किस प्रकार की पद्धति है? यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक पद्धति मतलब ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम है। और डीडीसी कौन सी है? ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव स्कीम है। और यूडीसी ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम। सीसी में मुख्यतः पर हम बोलते हैं फ्रीली है, क्योंकि उसमें सब प्रकार के सिंबल साइन का यूज किया जाता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं। लेकिन उसमें भी जो उसके एडिशन के अकॉर्डिंग भी उसको डिवाइड किया गया है, तो उसमें भी आ जाते हैं कि कौन सी स्कीम है, उसका हम अगले पार्ट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी में किस प्रकार का अंकन या नोटेशन का यूज होता है? इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें साइन का यूज होता है, और A to Z अल्फ़ाबेटिकल का यूज होता है, और स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल इसका यूज होता है, और आदि सिंबल का यूज किया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित नोटेशन के नाम से दिया गया है। इसमें डीडीसी में प्योर नोटेशन होता है, इसमें यूडीसी में मिश्रित होता है, मिक्स नोटेशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें साइन और उसका यूज बताएंगे, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। जैसे हम स्लेस का यूज करना है, किसी भी हमको क्लास को लगातार क्लास नंबर को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्लेस का यूज करेंगे। जैसे 2 क्लास आई हैं तो हम उनको स्लेस के द्वारा जोड़कर लिख देंगे, और जो लगातार क्लास नंबर नहीं है उनको जोड़ने के लिए प्लस का यूज करेंगे, और रिलेटिव क्लास नंबर को जोड़ने के लिए कोलन का यूज करेंगे। जैसे दो रिलेटिव क्लास हैं, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर की क्लास है, तो हम उसको कोलन के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे।
और राष्ट्रीयता प्रजाति दर्शाने के लिए मतलब नेशनैलिटी और उसकी जाति जो होती है उनको दर्शाने के लिए इक्वल का यूज करेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट अकेला होगा, इक्वल अकेला होगा तो हम उसे लैंग्वेज के लिए दर्शाते हैं। समय के लिए इन्वर्टेड का यूज करते हैं। भाषा, देखो लैंग्वेज का बोला, लैंग्वेज इक्वल के लिए। नॉन यूडीसी अंकन के लिए स्टार का यूज करते हैं, जो मतलब यूडीसी के बाहर का हो नंबर उसके लिए। और भौगोलिक सीमा को दर्शाने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट में दिखाए गए भौतिक स्वरूप को दिखाने के लिए ब्रैकेट में 0 पॉइंट डॉट डॉट का यूज करते हैं। दो विषयों में एक विषय का वर्गांक अधीनस्थ विचारधारा को व्यक्त करता है डबल कोष्टक वाला ब्रैकेट के अंदर। और दो या दो से अधिक क्रमिक रूप में प्रयुक्त होने वाले को दर्शाएंगे इन्वर्टेड कॉमा और स्लैश के द्वारा ही, शताब्दी होने वाली शताब्दियों के लिए। और इन्वर्टेड कॉमा टाइटल में शीर्षक विद्वान हो तो तथ्य जिनके अंक समान हो उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है